कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हर कोई देश का सिपाही बना हुआ, देश से जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी, हर कोई इस जंग में शामिल हो गया और लड़ रहा है इस वायरस को दूर भगाने के लिए पूरे देश भर से। अगर मैं बात करूं NYC की, तो वो भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले ये वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे, लेकिन अब ये SRO 520 के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो जब भी इनकी सेवाएँ सरकार को चाहिए होती हैं तो ये सरकार के एक बार कहने पर ये लोग अपने काम के लिए आगे आते हैं। और इस घड़ी में भी ये लोग NYC के जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। इन्हीं दिक्कतों के बारे में पूछना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के प्रधान NYC के हमारे साथ मौजूद है आसिफ अली भट्ट जी। उनसे मैं बात करूँगा और पूछूंगा कि किस तरह की समस्याएं NYC को आ रही है और क्या समाधान ये सरकार से चाहते हैं। जी आसिफ जी, जो आपके NYC के लोग हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर देश के सिपाही बनकर आगे आए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरह की डिमांड आप उनके लिए करना चाहेंगे? देखिए आकाश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज तक जब भी NYC की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, चाहे पंचायती इलेक्शंस में ले लीजिए, चाहे जब भी गवर्नमेंट को इसके लिए ज़रूरत पड़ी, NYCs को अलग अलग डिपार्टमेंट से उठा के वहाँ लगाया गया और हम हमेशा उसका वेलकम करते हैं और उसमें हम काम करते हैं। मगर आज हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करना चाहेंगे कि अगर NYCs को आप इस महामारी के टाइम पे उनकी सर्विस यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप देखिए, जहाँ इतने दूर दूर लखनपुर में देखिए वहाँ हमारे साथी काम कर रहे हैं, कश्मीर में देखिए अलग अलग जगह लगाए जा रहे हैं, मगर उनके लिए कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। एक तो उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, मगर ऊपर से इंश्योरेंस कवर नहीं है। उनकी फैमिली के बारे में भी सोचना एडमिनिस्ट्रेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम आपके माध्यम से ऑनरेबल LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि NYC के लिए, क्योंकि वो बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस उनको दिया जाए। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली में नेक्स्ट गेन जो है उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए, ताकि वो भी सिक्योर हो के एक मन की संतुष्टि के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी मेहनत से काम करें, जम्मू कश्मीर को सर्व करें जिस तरीके से करते आए हैं, अपनी चिंताओं को छोड़ते हुए कि उनकी फैमिली भी सिक्योर है। अगर उनको अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली पीछे कम से कम सिक्योर रहेगी। ये हम आपके माध्यम से डिमांड करना चाहते हैं। साथ में आप देखिए, हम कई सालों से हमारा जो मसला है वो चलता आ रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर कमेटी बनाई है। हम यही डिमांड करना चाहेंगे, जो सैलरी का मसला है, बहुत कम सैलरी दी जाती है आज इस महंगाई के दौर में जहां गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक तो सैलरी इन्हेंस की जाए, दूसरा जो हमारा पैटर्न, जो हमारी डिमांड है RET का, NYC का पैटर्न चेंज किया जाना चाहिए। कोई ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए जिसमें उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे साथी NYCs जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगाइए, कम से कम उनको PP किट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो N95 मास्क उनको अवेलेबल करवाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। ये आसिफ अली भट्ट जी जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं NYC के। जिस तरह से इन्होंने डिमांड की है कि जिस तरह NYC के लोग जो है देश की सेवा कर रहे हैं, देश के सिपाही बनकर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ डिमांडें हैं। इनका कहना है कि अगर किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लगभग 1 करोड़ के करीब होना चाहिए, और जो आगे वाली जनरेशन है उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सैलरी कम है, वेतन कम है, तो इस तरह उनको काम करने में और दिक्कतें आती है, और जो भी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती हैं वो उनको मिलनी चाहिए। और उनका जो NYC का जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, कोई ऐसा पैटर्न लाया जाए जिससे उनकी सैलरी भी अच्छी हो जाए और वो परमानेंट तौर पर काम करें। अब जिस तरह से इन्होंने डिमांड रखी है, उम्मीद करता हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी इनकी बात सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इनकी जो डिमांड है जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। कैमरामैन त्रिलोक सिंह के साथ मैं आकाश वर्मा।